ध्यान करते रहने से मुझे एनी टाइम ऐसा फील होता है कि कोई तो पॉजिटिव एनर्जी है जो मेरी लाइफ में अब मेरे साथ हरदम साथ में रहती है। बुद्धं शरणं गच्छामि। ब्रह्म ऋषि पत्री जी को आत्मवंदन, सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। मैं ममता आर्या पटना से। सर्वप्रथम मैं ध्यान के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ध्यान एक ऐसी आंतरिक यात्रा है जो हमें दुख से सुख की ओर ले जाती है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है और हमें हर परिस्थिति को अच्छे तरीके से हैंडल करना सिखाती है। मेरी ध्यान की यात्रा 2018 में शुरू हुई थी। इसके पहले मैं बचपन से ही डार्क एनर्जी से थोड़ा त्रस्त थी। बचपन में मुझे कहीं भी मेरे मम्मी पापा जाने नहीं देते थे, अकेले तो मैं बिल्कुल भी नहीं निकलती थी। इसी तरह से 2007 में मेरी शादी हुई और 22 जून को मेरी शादी हुई थी और 4 जुलाई को मैं अपने नंद ससुराल गई थी। उस समय मुझे ऐसा डार्क एनर्जी से इफ़ेक्ट हुआ जिससे कि मेरी लाइफ बिल्कुल ही बर्स्ट से बर्स्ट हो गई। उसी बीच मेरी बेटी रही और मैं अपने लाइफ में बिल्कुल इतना दुख था मेरे लाइफ में कि मैं बता नहीं सकती हूँ। एक तरफ मेरा फिजिकल प्रॉब्लम हो गया, दूसरी तरफ मैं डार्क एनर्जी से इतना इफेक्टेड हो गई कि मेरा लाइफ एकदम चेंज होता गया। लगता था कि अब मेरा जीवन कैसे सुधरेगा। 4 साल बाद मेरा बेटा 2012 में हुआ। उसके बाद तो मेरी लाइफ और ख़राब होते चली गई। मेरा फिजिकल हेल्थ बहुत ख़राब रहने लगा क्योंकि मेरा बच्चा, मेरी बेटी भी हुई। उस समय भी मैं अपने फिजिकल से और मेरी बच्ची वो भी बहुत बीमार रहती थी और मेरा बेटा भी जब हुआ वो भी बहुत बीमार रहने लगा। मैं पटना से भेलौर तक अपने बच्चे के लिए इतना भाग दौड़ की, फिर भी जो था डॉक्टर के ट्रीटमेंट चलता ही था और मेरी स्पाइन में प्रॉब्लम आ गई क्योंकि मैं बहुत दुखी रहती थी और एनी टाइम लगता था कि क्या मेरा लाइफ शादी के बाद लाइफ ऐसा होता है। तो शादी के पहले ही मेरी लाइफ अच्छी थी। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे बस इसी तरह मेरी ज़िंदगी चली जा रही थी और मैं अपने स्पाइन प्रॉब्लम से इतनी ज़्यादा त्रस्त हो गई कि मेरे दोनों पैर में दर्द रहने लगा और मैं इसके लिए पटना में सारे डॉक्टर्स मुझे स्पाइन का ऑपरेशन बोल दिए और मैं कम्प्लीटली 4 मंथ बेड पर रह गई। मैं इतनी रोती थी कि समझ में नहीं आता था कि मेरा लाइफ क्या होगा आगे। इसके बाद मैं दिल्ली में सोना जगह वहाँ दिखाई तो थोड़ा बहुत मैं ठीक हो गई। उसके बाद मैं 2018 में मेरी बहन प्रतिभा आर्या है, उसके माध्यम से वो बोली कि आभा दी हैं पटना में मेडिटेशन करवाती हैं ऑनलाइन, तुम ज्वाइन करो। क्योंकि मेरी सारी फैमिली जान रही थी कि हमेशा तो बीमारी रहती है, इसका बच्चा भी हो तो भी ये बीमार से ही त्रस्त है। तो मैं बोली ठीक है, मैं आभा दी से जुड़ गई। ये वीकली में ऑनलाइन करवाती थी, मैं इनके द्वारा करती थी और इसी तरह से करते करते मैं मास्टर बनो का सेशन भी की और सारिका मैम का ब्लेसिंग सेशन आता है वो भी मैं की। तो मैं धीरे धीरे मेरा लाइफ चेंज होता गया और मैं ध्यान के स्टार्टिंग से ही मुझे जो भी फीलिंग होती है ध्यान का, ये मुझे स्टार्टिंग से ही फीलिंग होने लगी। जब मैं एक बार 1-2 सप्ताह ही बीता मैं घर पर मॉर्निंग में 6 बजे ध्यान कर रही थी तो मैं देखती हूँ मैं इतना जल्दी ध्यान में इतना गहरा में चली जाती थी कि मुझे पता भी नहीं चलता था। मैं क्या देखती हूँ कि मेरा बॉडी अपने ही घर में अपने स्थान से उठकर पूरे घर में भ्रमण करके वापस 5-10 मिनट के बाद वापस मेरे बॉडी में आया। मुझे उस समय ये नहीं पता था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इसके बाद मैं दीदी से पूछी तो वो बोली ये तुम्हारा एस्ट्रल ट्रबल है। मैं बोली चलिए ठीक है।
इसके बाद मैं डेली 1 घंटे का ध्यान तो मैं करने ही लगी। और जो मेरी डार्क एनर्जी थी वो हमेशा मतलब मेरे पे हावी, अगर मैं मार्केट भी गई तो हावी हो जाता। किसी से अच्छे से बात भी करती थी तो जब घर आती थी, कोई फंक्शन में जाती थी, घर आती थी, तो मेरे साथ क्या होता था, मेरा दोनों आईज डाउन हो जाता था और सर इतना भारी, किसी से बात करने का मन नहीं करता था और मैं दिन भर सोई रहती थी। उस सिचुएशन में मैं यूट्यूब से, आवादी के माध्यम से मैंने जसविंदर कौर का म्यूजिक लगाना शुरू कर दिया। और उनका एक ये म्यूजिक आता था, मन न डीगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहे समाए। ये म्यूजिक उनका मैं लगा कर बैठ जाती थी और मुझे बहुत ही अच्छा फील होता था। और धीरे धीरे मेरा डार्क एनर्जी जो है वो धीरे धीरे बिल्कुल रिलीफ होने लगा। मेरी लाइफ में ध्यान का इतना एक्सपीरियंस है कि मैं बताऊं तो वो भी कम है। एक बार मैं ध्यान कर रही थी घर पर, तो मैंने सुना कि ब्रह्म ऋषि पत्री जी का उनका जो सामने चल रहा है म्यूजिक, और वो म्यूजिक एकदम बिल्कुल मेरे कानों में, एकदम घर में वो म्यूजिक बजने लगा। इस तरह से मुझे फील हुआ कि साक्षात एकदम ब्रह्म ऋषि पत्री जी मेरे साथ हैं। और अब ध्यान करते रहने से मुझे एनी टाइम ऐसा फील होता है कि कोई तो पॉजिटिव एनर्जी है जो मेरी लाइफ में अब मेरे साथ हरदम साथ में रहती है। मैं इतनी त्रस्त थी डार्क एनर्जी से कि मुझे एनी टाइम हर 15 दिन पर ज्योतिष के पास जाना पड़ता था। मुझे ताबीज़ मिल चुका था, एनी टाइम झड़ाना पड़ता था। अब मैं बचपन से ही मंत्र पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा रहती थी। मुझे मंत्र इतना आता है अभी भी कि मैं एकदम समझ में नहीं आता था कि क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे इस ध्यान के माध्यम से मेरा आज सारा जंतर जो भी कहते हैं उसे सब मेरा हट गया है। अब मैं बिल्कुल निफिकिर होकर हर जगह जाती हूँ। आवादी संडे को संडे बिकली करवाती हैं। मैं अपने घर से हर संडे को उनके घर पर जाकर ग्रुप मेडिटेशन करती हूँ। और मैं पिरामिड पहन कर भी मेडिटेशन अपने घर पर करती हूँ, क्योंकि जब हम लोग नॉर्मल मेडिटेशन करते हैं तो उसका एनर्जी लेवल कुछ होता है, लेकिन जो ही पिरामिड पहनते हैं और उससे हम लोग जब ध्यान करते हैं तो उसका एनर्जी डायरेक्ट ट्रिपल बढ़ जाता है। और जब ग्रुप मेडिटेशन करते हैं तो जो ब्रह्मांड से एनर्जी हमें मिलती है वो हम सबों पर बराबर रूप से पड़ती है, उसका एनर्जी उससे भी हाई लेवल का हो जाता है। अब मैं जब भी ध्यान करने बैठती हूँ तो मेरा बॉडी में इतना मूवमेंट होता है एनर्जी का कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ब्रह्म रंग से जो एनर्जी आती है पूरे बॉडी में एकदम फैल जाता है। मेरा पूरा बॉडी, मेरा सर पूरा घूमता है और मुझे एक चीज़ फील होता है। अब मैं जहाँ भी पाती हूँ वहाँ पर मैं ध्यान कर सकती हूँ। चाहे लोग पूरे महफिल में बैठे हुए हों तो भी मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और मैं ध्यान में बैठ जाती हूँ। ध्यान के बारे में मैं घर में सबको, जब मैं ध्यान करने लगी तो मेरी बेटी सर्वप्रथम मेरे साथ जब देखी कि मम्मी मेरी हील हो रही है ध्यान से, एक बार मैं ध्यान घर में कर रही थी और उस समय भी मैं डार्क एनर्जी से त्रस्त हो गई थी। जो ही ध्यान करने बैठी उसके बाद 10 मिनट के अंदर ही मेरा पूरा बॉडी इतना ज़बरदस्त झूमने लगा, इतना ज़बरदस्त, और मैं इतना रो रही थी। और उसके बाद मैं देखी कि कुछ एनर्जी है जो मेरे बॉडी से अचानक निकला है और मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। इस तरह से मेरा ध्यान के प्रति आस्था इतना बढ़ता गया कि अब मेरे घर में सभी लोग, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे जितने भी ससुराल के मेंबर, मायके के मेंबर, सब लोग ध्यान करते हैं। जब मुझे मेरा पेन से रिलीफ हो गया तो मैं सबको अपने कॉलोनी में जिन्हें भी मैं देखती हूँ कि वो परेशानी में हैं, मैं सर्वप्रथम उन्हें बोलती हूँ कि आप ध्यान से जुड़िए और ध्यान को फील कीजिए, इसको एक बार अपना कर देखिए, आपका डॉक्टर का चक्कर बिल्कुल छूट जाएगा। लोग
डॉक्टर के पास जाकर 2 घंटा 4 घंटा पैसा भी देते हैं और समय भी देते हैं, लेकिन इसमें आप 24 घंटा में ये आनापाना सती ध्यान जो सिर्फ श्वास को पकड़कर करना है, वो आप अपना कर देखिए तो आपका डॉक्टर का तो एकदम छूट ही जाएगा, दवा सारा छूट जाएगा। और इससे मैंने बहुत लोगों को बताया और सबको इसका प्रॉफिट भी हुआ है। क्योंकि मेरा मायका तो वेजिटेरियन था, लेकिन जब मेरी शादी 2007 में हुई तो मेरे ससुराल में सभी नॉनवेज थे, मेरी सासू माँ को छोड़कर। मैं यहाँ आई, मैं सोचती थी कि लोग जीव को हत्या करके कैसे खा लेते हैं, उसके बाद भी खुश हो जाते हैं। लेकिन चूँकि फैमिली मेरी जॉइंट फैमिली थी, मेरे ऊपर प्रेशर था, तो मैंने अपने हस्बैंड को, अपने ससुराल वाले को कभी भी मना नहीं कर पाई, चाह कर भी। लेकिन ज्यों ही मैंने ध्यान शुरू किया तो ध्यान के माध्यम से जब मेरे हस्बैंड भी ध्यान करने लगे तो उनका नॉनवेज आज छूट गया है। क्योंकि प्रकृति ने सबका जीवन बनाया है, सबका जीवन समान है। क्यों, चाहे वो पशु हो या पंछी हो, जीव जंतु हो या मानव हो या पेड़ पौधे हो, सब में जीवन है। और हम जब किसी जीव की हत्या करके खाते हैं तो उसका दर्द, उसका जो एनर्जी है, भय की एनर्जी, वो उस जीव के माध्यम से हमारे बॉडी में भी आती है और हम लोग पॉजिटिविटी नहीं बल्कि उसकी नेगेटिविटी एनर्जी अपनाते हैं। इसलिए हम लोग को बिल्कुल भी नॉनवेज तो एकदम खाना नहीं चाहिए। और लाइफ का मेरा एक और एक्सपीरियंस है जो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, और ये एक्सपीरियंस मेरा सेवा का एक्सपीरियंस है। रिसेंटली में ही हम लोग जुलाई के मंथ में मैं और मेरे फ्रेंड सर्किल में सब लोग अयोध्या घूमने गए थे। और अयोध्या घूमने के बाद हम लोग का इलाहाबाद का प्रोग्राम था। तो ये अयोध्या कैंट से हम लोग इलाहाबाद के ट्रेन में बैठे। गर्मी बहुत काफ़ी थी और ट्रेन में भी मैं और मेरे फ्रेंड सर्किल में मैं मेडिटेशन के बारे में ही बताने लगी। मैं जहाँ भी जाती हूँ तो ध्यान का चर्चा ज़रूर करती हूँ। मेरे एक और एक्सपीरियंस, जब हम फ्रेंड सर्किल में अयोध्या गए थे और अयोध्या से इलाहाबाद के लिए ट्रेन में चढ़े। ट्रेन में बहुत ही गर्मी थी और मैं ध्यान के बारे में तर्क वितर्क करने लगी, ध्यान के बारे में अपनी फ्रेंड्स सबको बताने लगी। तो उन लोगों को, एक फ्रेंड को मेरे उतना विश्वास नहीं था। वो बोली ध्यान से सब चीज़ नहीं संभव हो सकता है, जो लिखा है वही होता है। मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान से हम सभी वो सब चीज़ पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। इसे बस जीवन में अपनाने की ज़रूरत है। अपना कर देखिए। अचानक से 10 मिनट बाद वो अपने सीट पर चली गई और 10 मिनट के बाद उनका बेटा आकर बोला कि मेरी मम्मी का तबीयत अचानक से बहुत ही ख़राब हो गया है, अब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जाकर जब उनसे मिली तो देखी कि उनका तबीयत बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा सीरियस वो हो गई थी। अभी तो सही ही थे हम लोग, अचानक से क्या ऐसा हो गया, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में हम क्या करें। 139 पर डायल करके डॉक्टर को बुलाएं, क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आया था। अचानक से मेरे दिमाग में आया कि नहीं, यहाँ पर भी हमें ध्यान की ही ज़रूरत है। चूँकि मैं आबादी से सुन चुकी थी कि जब कोई अचानक से बीमार पड़ जाता है तो वहाँ पर हम लोग ग्रुप मेडिटेशन करके, एनर्जी दे करके उन्हें हम ठीक किया जा सकता है। और मैं फट से वहीं पर अपने हस्बैंड को बोली कि मैं ध्यान करूँगी, आप लोग भी बैठ जाइए। बस ट्रेन पर ही मैं बैठ गई ध्यान करने के लिए। और सारिकम ऐप से मैं वाटर रिचार्ज करने के लिए भी सीखी थी और मैं एक बॉटल में वाटर भी लेकर वहाँ पर बैठ गई और 20 मिनट तक मैंने इतना गहरा ध्यान वहाँ पर किया। उसके बाद मैं जब उठी, वाटर रिचार्ज करके उन्हें दी मैं अपनी फ्रेंड को। उसके बाद 10 मिनट के बाद ही उनमें इतना चेंजिंग आया कि वो 10 मिनट के अंदर ही उठकर बैठ गई और मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैं अपने हार्ट से उन्हें लव एनर्जी दी थी उस समय कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। क्योंकि हम सभी ग्रुप में आए थे और ग्रुप में ही हंसी खुशी घर वापस लौटना चाह रहे थे। उस समय वो इतनी खुशी हुई उन्हें भी कि नहीं, मैं बिल्कुल ही
ठीक हो गई हूँ। इस तरह से हम फिर से एक ध्यान का एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में आया। और ध्यान के साथ साथ हम सबको स्वाध्याय भी करना बहुत ज़रूरी है, बुक भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें बुक से स्वाध्याय करने से हमें ये पता चलता है कि हमें ध्यान के साथ साथ किस प्रकार आचार विहार होना चाहिए। और साजन संगत, ग्रुप मेडिटेशन भी बहुत ही ज़रूरी है। और मैं यह हाथ जोड़कर सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि ध्यान को सभी लोग जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं, अपने लाइफ को बहुत ही अच्छा बनाएं। धन्यवाद।